राजनीति की बिसात पर कब कौन सा मोहरा राजा बनेगा, ये कहना मुश्किल है। और बिहार की सियासत में फिलहाल सबसे चर्चित नाम है, वो है चिराग पासवान। क्या वो वाकई बीजेपी के लिए नीतीश कुमार से बड़ा विकल्प बन सकते हैं? आज इसी पर करेंगे खुलासा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस युवा नेता की जो अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को लेकर बिहार की राजनीति में एक नई लहर ला रहे हैं। सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान बीजेपी के लिए नीतीश कुमार से बड़ा विकल्प साबित हो सकते हैं? क्या चिराग पासवान वाकई किंग मेकर बन सकते हैं या ये सिर्फ एक हवा है? आइए इस सियासी गणित को समझते हैं, पूरा विश्लेषण करेंगे, अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि चिराग पासवान आखिर है कौन। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं और मशहूर दलित नेता रामविलास पासवान के बेटे हैं। 2014 में उन्होंने राजनीति में एंट्री ली थी और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर सीटें जीती, लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले उतरे और नीतीश कुमार हटाओ का नारा दिया। वो चुनाव तो हार गए, लेकिन जनता के बीच एक लोकप्रिय नेता की छवि बना ली। बीजेपी के लिए क्यों अहम है चिराग पासवान? जी हाँ, अब सवाल ये है कि बीजेपी को चिराग पासवान की जरूरत क्यों है? इसके पीछे की वजह है युवा चेहरा। जी हाँ, चिराग की उम्र सिर्फ 40 साल है और युवा वोटर्स को आकर्षित करने के लिए बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो न सिर्फ एनर्जेटिक हो बल्कि लोगों से कनेक्ट भी करे। दूसरा, दलित वोट बैंक। रामविलास पासवान की विरासत के कारण चिराग के पास एक मजबूत दलित वोट बैंक है। बिहार में लगभग 16% दलित आबादी है, जो चुनावी गणित में बड़ा असर डाल सकती है। वहीं चिराग खुद को मोदी का अनुमान करते हैं। उन्होंने कई बार खुलेआम पीएम मोदी का समर्थन किया है, जिससे वो बीजेपी के लिए स्वाभाविक सहयोग बन जाते हैं। नीतीश से नाराजगी। जदयू और बीजेपी के रिश्ते हमेशा से उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। अगर बीजेपी को नीतीश पर भरोसा नहीं होता तो चिराग उनके लिए प्लान बी बन सकते हैं। वहीं अगर नीतीश और चिराग की बात करें, किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत है, तो बड़ा सवाल यह है कि अगर बीजेपी को चुनना पड़े तो नीतीश के बजाय चिराग को क्यों चुन सकती है? तो नीतीश की गिरती लोकप्रियता 2020 के चुनाव में जदयू को काफी नुकसान हुआ। उनकी पुरानी लोकप्रियता वैसी नहीं रही। चिराग की आक्रामक राजनीति के कारण चिराग बेबाक बोलते हैं और सीधे सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहे हैं, जिससे वो बीजेपी समर्थकों के बीच फेवरेट बनते जा रहे हैं। वही जनता को एक नई उम्मीद है। बिहार के युवा और शहरी वोटर अब बदलाव चाहते हैं। चिराग के पास एक नया विजन है जो युवाओं लुभा सकता है। अगर वहीं बात करें जनता की सोच क्या कहती है, अब जमीन पर क्या माहौल है? ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक चिराग पासवान का असर खासकर दलित और युवा वोटर्स के बीच है। सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ रही है और उनके फायर ब्रांड भाषण लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है, 2025 के चुनाव में क्या होगा खेल? जी हाँ, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर चिराग और बीजेपी साथ आते हैं, क्या होगा? बीजेपी प्लस एलजेपी गठबंधन। जी हाँ, अगर बीजेपी चिराग को खुलकर सपोर्ट करती है तो दलित, युवा और शहरी वोटर्स एक साथ जोड़ सकते हैं। वहीं नीतीश का अगर नीतीश की विकल्प का बात करें, बीजेपी के पास नीतीश के अलावा चिराग के रूप में एक नया चेहरा होगा, जिसे कुछ ज्यादा मजबूत स्थिति में ला सकते हैं। सीएम खेत की संभावना। जी हाँ, अगर चिराग को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करती है
तो ये बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा ट्विस्ट हो सकता है। चिराग पासवान अभी बिहार की राजनीति के उभरते सितारे हैं, उनके सामने लंबा रास्ता है, लेकिन बीजेपी के लिए वो एक अहम सहयोगी साबित हो सकते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में चिराग की ये चमक बरकरार रहती है या सिर्फ एक चमक का तारा बनकर रह जाती है। राजनीति की बाजी में कौन सा खिलाड़ी आगे निकल जाए कि कोई नहीं जानता, लेकिन चिराग पासवान की ये रोशनी फिलहाल बिहार की सियासत में सबसे तेज चमक रही है। ये थी चिराग पासवान की कहानी, एक युवा नेता की जिसने अपने दम पर राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। क्या सच में बिहार की राजनीति का अगला बड़ा चेहरा बनेंगे या फिर ये सिर्फ क्षणिक लोकप्रियता है? ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि चिराग की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।